आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 2A के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ देखिए, इससे पहले पूर्ण संख्या कहते हैं किसको है? पूर्ण संख्या यानी जो 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटा क्या होगा? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे ही अनंत तक जाता है। तो 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हमारा 0 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए दिया है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा पर हमको क्या करना है? 0 से लेकर 7 तक को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ देखिए हम कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे और कहाँ से 0 से लेके कितना तक करना है? 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक हमको दर्शाना था। 7 तक हमने पूर्ण संख्या को दर्शा दिया। यही हमारा आंसर हो गया पूर्ण संख्या। अब देखिए आगे दिया है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी बीच की संख्या हमको ज्ञात करना है। पहली और तीसरी का योगफल कितना दिया है? 28। तो इसकी देखिए, इसका एक तरह से सूत्र है, यानी पहली और तीसरी का योगफल कितना दिया है? यानी पहली और तीसरी का योगफल दिया है आपका 28। तो इसका ही आधा हमारा बीच की संख्या होता है, यानी 2 से काट देंगे तो 2 चौके 2 एक कम 2 2 चौके 8, यानी 14 हो जाएगा। ऐसे आप अगर समझिए तो इसका पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल दिया है 28। तो इसका ही आधा क्या होगा? इसके बीच की संख्या। तो अगर बीच की संख्या निकल जाएगा तो बीच की संख्या क्या हो गया? 14। तो ये बीच की संख्या हो गया यानी मध्य की। तो इसके पहले क्या आएगा? 13, और इसके बाद में क्या आएगा? 15। 14 के बाद 15, तो 13 14 15 इसका आंसर। यानी हमको बीच की सिर्फ संख्या ज्ञात करना था, तो 14 निकल गया हमारा। इसका बीच की संख्या क्या हो जाएगा? 14। बीच की संख्या 14 हो गया, और इसके पहले 13 14 और 15 हो जाएगा। तो पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 13 14 15 तीनों संख्याएं निकल गई। अब कहा है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में, यानी 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है, उसके बीच की संख्या दी है 39। तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसमें हम बीच की संख्या निकाल के तीनों संख्याएं आराम से ज्ञात कर लिए थे। इसमें बीच की संख्या यानी मध्य की संख्या दिया है, तो इसके पहले क्या आ जाएगा? 38, इसके बाद क्या आ जाएगा? 39 के बाद 40। तो देखिए बीच में आ गया, तो इसके पहले 38 39 और 40 से तीनों संख्याएं ज्ञात हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 39 और 40 से। देखिए बीच की संख्या हो गई, और इसके पहले 38 इसके बाद 40 से तीनों संख्याएं हमारी ज्ञात हो गई। अब देखिए कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो प्राकृतिक संख्या हम बताए थे कि 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है। तो इसमें अगर हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है? ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इसमें क्या सम्मिलित करने पर ये पूर्ण संख्या बन जाएगा? 0 सम्मिलित करने पर ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो चलिए ये हमारा अभ्यास 2A खत्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।